तो देखिए अब जो हमारे पास एक टाइप है अलजेब्रा में वैल्यू पुट मेथड। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है इससे, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, एचसेट का एग्ज़ाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, रेलवेज वगैरह में हमेशा एक क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, इसमें क्या होता है, वैल्यू पुट मेथड है ना, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। कैसे, अब आपको जब जैसे करोगे कैसे, पहले मैं वो क्लियर कर देता हूँ। करोगे कैसे, जब भी आप कोई वैल्यू पुट करो तो अपोन में जीरो मत पुट करना, नहीं आना चाहिए, मतलब जीरो मत पुट करना कभी भी। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे अगर जीरो आ गई तो मतलब क्या हो गया, वो नॉट डिफाइंड। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, अपरिभाषित, मतलब अपरिभाषित, जिसको डिफाइन ना किया जा सकते, मतलब परिभाषित ना किया जा सके, वह परिभाषित होता है। इसका आज तक कोई वैल्यू पता नहीं लगी है। ठीक है ना, तो ध्यान ये रखना कभी भी आपको जब वैल्यू पुट जब आप किसी की करो तो नीचे क्या नहीं आना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब अगर ये चीज़ अगर आपके समझ में आ गई ना तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कैसे। पेपर में आपके पास एग्जाम्पल है एक, जैसे पेपर में आएगा आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 2z। अगर x प्लस वाई 2z के बराबर हो तो फाइंड, वैल्यू निकालनी है हमें भाई किसकी, वो कह देगा भाई 3x स्क्वेयर प्लस 5y स्क्वेयर प्लस 4xyz, इसकी वैल्यू हमसे पूछ लेगा। ठीक है, या हमसे ये पूछ लेगा कि प्लस 9xy स्क्वेयर, ऐसी कोई वैल्यू पूछ लेगा कन्फ्यूज करने के लिए। तो देखिए वैल्यू पुट मेथड अगर आपको आता है तो ये क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा आपसे। कैसे, देखिए मैं को पुट करता हूँ, x की वैल्यू भी 1 पुट कर लेता हूँ और y की वैल्यू भी 1 पुट कर लेता हूँ। तो देखो 1 प्लस 1 कितना हुआ, 2। तो इधर तो 2 है ही, तो z को कितना पुट करूँ कि 2 ही रह जाए, तो z को मैं 1 ही पुट कर लेता हूँ। इसका मतलब मेरे पास x की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू 1 होगी और z की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तीनों वैल्यू 1 होगी। अब इसमें पुट कर दो तो 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई तीनों x y z 1 1 आए तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 9 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई y स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो देखिए 3 प्लस 5 की 1 से करेंगे तो 5, 4 की 1 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस 9 की 1 से करेंगे तो 9 आएगी। तो 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 और 9 21। तो यानी कि हमारे पास आंसर कितना आ गया इसका, 21 आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, और आप क्या करते हैं, पहले x प्लस वाई की जगह 2z पुट करेंगे और इस तरह से अगर आप करने लग गए ना तो बहुत लंबा क्वेश्चन बन जाएगा ये। तो इस तरह से जब क्वेश्चन आए ना तो इनको करने के लिए बेस्ट मेथड ही होता है, आप उसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ कि पेपर में जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछे जाते हैं और हमें उनको कैसे करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, 4x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 40, यानी कि इन दोनों का सम जो है वो 40 है और x और y की गुणा 6 है। तो बताओ 3x प्लस 2y की वैल्यू कितनी होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है तो हम फटाफट क्या करते हैं, हमें तो एक ही चीज़ याद रहती है कि a प्लस बी का होल स्क्वेयर लग जाएगा, क्योंकि इसमें स्क्वेयर आ जाए। ध्यान ये रखना कि 2 नंबर की गुणा 6 किन किन की आती है भाई, 1 की और 6 की गुणा 6 आ जाती है, 2 और 3 की गुणा भी 6 आती है, 3 और 2 की गुणा भी 6 होती है और 6 और 1 की गुणा भी 6 होती है। ठीक है, अब हम इन वैल्यू को उठा के इसमें पुट करके देख लेते हैं भाई सेटिस्फाई करेंगे या नहीं। देखिए पहले मैं 1 पुट करता हूँ तो 4 मल्टीप्लाई 1 4, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 4 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, प्लस 6 का स्क्वायर हो गया 36 और 36 में 4 ऐड करेंगे तो 40 आ जाएगा, मतलब ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है। आगे बढ़ो, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, मतलब ये तो 16 आ गया, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 16 और 9 25 हुए, 40 नहीं हुए, तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अगला देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 चौके 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 36 प्लस 4 40, ये इसका सॉल्यूशन बिल्कुल हो सकता है। अब यहाँ पे आओ 6 का स्क्वायर 36, 36 की 4 से करेंगे तो बहुत बड़ी गुणा आ जाएगी, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, या तो ये होगा या ये होगा। तो अब इसमें ऑप्शन तो दे नहीं रखा, वैसे कर रहे हैं हम फिलहाल। तो अगर ये है इसका सॉल्यूशन, मतलब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 6 है, तो हमारा आंसर कितना आएगा इसमें देखिए 3 मल्टीप्लाई 1 3 प्लस
2 × 6 12, तो 12 और 3 कितने हो गए 15। एक आंसर इसका ये हो सकता है। दूसरा आंसर क्या होगा 3 और 2, यानी x की जगह 3 रख फिर y की जगह 2 पुट करें तो 3 तिया कितना हो गया 9 प्लस 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 9 और 4 कितना हो गया 13। मतलब ये दो आंसर इसके एक्सपेक्टेड हैं हमारे पास, ये हो सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए भाई, आप इस तरह के क्वेश्चन जब दिए जाएं तो एक बार थोड़ा सा ना इनका कॉम्बिनेशन बना के देखना। मैं क्या करता हूँ x² एज इट इज लिखा और ये माइनस का 4x मैंने ऐसे लिख लिया। ये जो 8 है इसे मैं दो हिस्सों में तोड़ देता हूँ, 4 + 4। क्यों? क्योंकि 4 + 4 8 ही तो होता है। तो मैं यहाँ पर तो 4 लिख लेता हूँ पहले वाला, ठीक है। अब दूसरा देखिए, यहाँ से दोबारा लिखो y², ये हमने लिख लिया। यहाँ से क्या बचा माइनस का 4y बच गया और ये प्लस का 4 बचा था, ये भी लिख दिया। देखो 8 जो हमने दो हिस्सों में तोड़ा था, एक 4 ये रहा और एक 4 ये रहा मेरे पास। यहाँ से यहाँ तक अगर गौर करोगे तो 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ भाई, और इस 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक एक कॉम्बिनेशन बन गया हमारे पास। क्या बन गया? a² + b² - 2ab। भाई 4 को मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ ना। तो देखिए a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो ये हो गया ना हमारे पास। तो ये बन गया x - 2 का होल स्क्वायर बन गया, प्लस ये हमारे पास किसका बन गया y - 2 का होल स्क्वायर = 0। अब ये 0 कब हो सकते हैं? जब इन दोनों की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि अगर एक में वैल्यू बच गई तो 0 नहीं बनेगा कभी भी। ये 0 कब हो सकता है? जब x की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि 2 - 2 0 होता है। ये 0 कब होगा? जब y की वैल्यू 2 होगी। अब x और y की आपके पास वैल्यू मिल गई, उठा के इसमें पुट कर दो। तो 7 × 2 + 2 × 2, तो 7 दूनी 14 + 2 दूनी 4, 14 और 4 कितने हो गए 18। तो इस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, x = 2y + 6 दे रखा है भाई, x³ - 8y³ - 36xy - 216। इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है अगर x की वैल्यू ये है तो। अब इसको इस मेथड से कैसे करेंगे? वैल्यू पुट मेथड से। मैं क्या कर देता हूँ भाई, चलो इसमें हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। 0 पुट करेंगे तो कौन सा फर्क पड़ रहा है? मैं क्या कर देता हूँ पुट y = 0, मैं y को 0 पुट कर लेता हूँ, ठीक है। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी भाई 6 होगी। x की वैल्यू कितनी होगी 6 होगी। तो यानी कि y की वैल्यू मिल गई और x की वैल्यू मिल गई, इन दोनों को उठा के इसमें पुट कर दो। अगर y 0 पुट कर रहे हो तो आपको ये भी नहीं सोल्व करना और ये भी सोल्व नहीं करना। तो देखिए 6 का x की वैल्यू 6 आई थी, 6 का क्यूब कितना आता है 216। ये 0 हो चुका और ये भी 0 हो चुका क्योंकि y 0 था, -216 और 216 में से 216 जाएंगे तो 0 हमारा आंसर आ जाएगा। अब किसी की दिक्कत ये भी हो सकती है, ज़रूरी थोड़ी है कि मैं 0 ही पुट करूँगा। चलो इसमें आपने बता दिया 0 पुट करना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 0 ही पुट करें, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप इसको 1 पुट कर लेना, करके देखना y की वैल्यू 1 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 6 और 1 कितने हो गए 7। मैंने 0 क्यों पुट किया था? इसलिए किया था ताकि ये खत्म हो जाए, दोनों वैल्यू हमारी फटाफट निकल जाए। आप 1 और 7 पुट करके देखना, तब भी हमारा आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा, ठीक है। एक बार ट्राई करना आप। उसके बाद देखिए a + b + c = 0, अगर ये है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अब ऐसा क्वेश्चन आता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं स्क्वायर बनाना शुरू कर देते हैं, टाइम लग जाएगा उसमें। मैं क्या कर लेता हूँ a की वैल्यू -1 लिख लेता हूँ, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू +2 लिख लेता हूँ, क्योंकि -1 और +2 कितने हो गए 0 तो होंगे, -2 हो गए और -2 + 2 कितना हो गया 0। तो मुझे पता लग गया a की वैल्यू भी -1 है, b की वैल्यू भी -1 है और c की वैल्यू 2 है। ये होगी, तीनों वैल्यू उठा के और इसमें पुट कर दो। a² मतलब -1 का स्क्वायर 1 आ गया अपॉन bc -2, ठीक है। कितना है भाई -2 प्लस b² -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, a और c -2 आ गया भाई ये, ठीक है। प्लस c² का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 अपॉन ab, माइनस प्लस होता है भाई, यानी कि ये 1 हो गया। तो अब एक बात बताओ मुझे, ये माइनस का 1/2 लिख सकता हूँ मैं इसको, और ये भी माइनस आधा और -आधा माइनस का पूरा बन गया, यानी कि -1 हो गया, और ये प्लस का 4 है, 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3 बचेगा। ये हमारे इस क्वेश्चन का जवाब हो गया, आराम से हो गया क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए भाई नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, इसमें a + b + c अगर 0 है तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। लगाओ ये वैल्यू पुट मेथड, कैसे लगाओगे? वही -1 + 1
और प्लस क्या लगा देंगे इसमें 2। अब कोई कहेगा भाई जीरो क्यों नहीं ली, बात वही आई ना भाई, एक वही बात है, जब नीचे जीरो, मैंने आपको क्या बताया था पिछले जो क्वेश्चन किया था उसमें भी नीचे जीरो मत लगा देना, क्योंकि नीचे जीरो लगते फिर वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए आप कोई भी वैल्यू पुट करो, लेकिन दो ऐसी वैल्यू पुट करो कि जिन दो का सम करे ना, फिर इसमें से एक माइनस, क्योंकि दो प्लस एक प्लस की लोगे, दो माइनस की ले लो, ताकि इनका जो भी है आप जैसी भी लो इसका सम जीरो आना चाहिए, चाहे कुछ भी लो आप, ठीक, आपके ऊपर है, डिपेंड है सब कुछ, वो तो वहाँ पर कैंसिल हो जाएगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, -1 और 2 ले लिया, ये तो कितना हो जाएगा -1 2 और +2 0 हो गया ना मेरे पास। तो a की वैल्यू कितनी होगी -1, b की वैल्यू कितनी होगी -1 और c की वैल्यू कितनी होगी 2। इसमें पुट कर दो 3 × a माइनस b देखिए -1 और सॉरी a + b, -1 माइनस का 2 हो गए, b + c 2 - 1 हो गया हमारे पास, c + a ये भी 1 हो गया अपॉन a b c, इन तीनों की मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1 की 2 की गुणा कितनी होगी मेरे पास 2 आ गई। अब 2 से ये 2 कट गया -1 के ऊपर, तो 3 की -1 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी -3, जो कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस पे आ जाओ, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, a + b + c अगर 0 है तो a की वैल्यू कितनी ली -1, b की वैल्यू कितनी ली -1 और c की वैल्यू कितनी लेंगे 2। इसको सेटिस्फाई करवा गए। आपका काम क्या है, मेन काम ये है, पहले क्योंकि सेटिस्फाई करवा दो, दूसरी अपने आप हो जाएगी। a का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर 1 + 4 अपॉन b का स्क्वायर 4 - ac। अब देखो 2 की -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2, लेकिन बाहर माइनस का निशान है तो ये हो जाएगा प्लस का 2 भाई, ठीक है। b का स्क्वायर करना था, इसमें ध्यान ये रखो 1 आएगा b का स्क्वायर, क्योंकि हमने b का स्क्वायर नहीं किया और किसी का कर दिया। 4 और 1 5, 5 और 1 हो गया 6, ऊपर तो आ गया 6, नीचे आ गया 2 और 1 3, 3 से काट दो भाई, 2 पे कट गया, तो इसका आंसर कितना आ गया 2, यानी कि सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए। अब देखिए ज़रा, अगर x की वैल्यू a + 1/a हो, y की वैल्यू a - 1/a हो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है भाई। देखो x और y की वैल्यू पुट करनी है, मैं क्या कर लेता हूँ, पुट कर लेता हूँ a की जगह मैं 1 पुट कर लेता हूँ। 0 क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि 1/0 भाई गड़बड़ हो जाएगी इसमें, तो ना जो बनाया बनाया काम है ना सारा बिगड़ जाएगा, 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, सवाल कुछ और बन जाएगा। मैं 1 पुट कर देता हूँ, x = 1 + 1 यानी कितना हो गया 2, y = 1 - 1 हो गया 0, खत्म हो गया सवाल। ये तो भाई ये 0 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 की पावर x की जगह 2 पुट करो, 2 की पावर 4 कितना हो गया 16, खत्म हो गया सवाल। ये तो यानी कि इसका जो सही जवाब है वो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा बस। अब इसमें देखिए a - 3 का होल स्क्वायर + b - 4 का होल स्क्वायर + c - 9 का होल स्क्वायर अगर 0 है तो a b + c का रूट इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ये 3 नंबर का सम 0 है, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी मुझे 3, क्योंकि 3 - 3 0 होता है। अब इसे 0 बनाने के लिए मुझे b को क्या पुट करना पड़ेगा 4, यहाँ पर c को 0 मतलब ये पूरे को 0 बनाने के लिए मुझे c को 9 पुट करना पड़ेगा, 9 - 9 0 होता है। a b c की वैल्यू मिल गई, रूट के अंदर लिख दो 3 + 4 + 9 यानी कि 9 और 4 13, 13 और 3 16, 16 का कितना होगा 4 का होगा। ये हमारे पास इसका जवाब हो गया भाई। देखिए ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें ध्यान ये देंगे आप कि भाई a² + b² + c², आप ये 2 है इसकी मल्टीप्लाई करवा दो अंदर, इसके साथ फिर इसके साथ फिर इसके साथ, तो 2a - 2b - 2c, और इस 3 को मैं -1 - 1 लिख लेता हूँ। क्यों लिखा है रीजन बताऊंगा आपको मैं। a² ये है, ये प्लस का 2a इधर ले आओ, माइनस का 2a हो गया, इधर से एक ले लो साथ, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस इधर से b² रखो, फिर इधर से माइनस का 2 भी हो जाएगा, प्लस का 2 भी बन जाएगा, माइनस इधर आएगा तो, और ये माइनस का प्लस का 1 बन गया भाई, ठीक है। चलो फिर ये c² हमने एज इट इज रखा, माइनस का 2c था इधर आके प्लस का 2c बन गया, और माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 बन गया, और उधर बच गया आपके पास 0। अब यहाँ से यहाँ तक आप नोट करोगे तो किसका होल स्क्वायर बन गया भाई, ये किसका बन गया अगर देखना जरा, a² + 1 का स्क्वायर लिख दो ना, समझ में आ जाएगा बिल्कुल। इसको भी 1 का स्क्वायर लिख दो, यहाँ से यहाँ तक करो तो देखो a² + b² - 2ab, a - b का होल स्क्वायर बन गया, यानी कि a - 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा b + 1 का स्क्वायर, प्लस ये कितना हो जाएगा
c प्लस 1 का स्क्वायर और ये 0 के बराबर। अब इन तीनों का सम जो है वो 0 आना चाहिए, तो यहाँ से मुझे 0 बनाना, तो a की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी क्योंकि 1 - 1 0 होता है। इसको 0 बनाना है तो मुझे b की वैल्यू -1 रखनी पड़ेगी क्योंकि -1 + 1 0 होता है। इसको c 0 बनाना तो c की वैल्यू -1 रखनी पड़ेगी। तीनों वैल्यू मिल गई। अब उठा के इसमें पुट कर दो, क्या पूछ रखा है, a + b + c। a की वैल्यू 1 प्लस b की वैल्यू -1 प्लस c की वैल्यू -1, इससे कैंसिल हो गया तो कितना आ गया आपके पास, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा -1। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए भाई। अब देखिए लास्ट जो क्वेश्चन है, इफ़ a + b + c = 0, अगर इसकी वैल्यू 0 है तो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था कि a + b + c की वैल्यू 0 है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको -1 रख लेता हूँ, इसको -1 और इसको +2, 0 हो गया नहीं, तो a की वैल्यू होगी -1, b की वैल्यू होगी -1, c की वैल्यू होगी 2। इसमें उठा के पुट कर दो भाई। c का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर +1 और ये +1 अपून c का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस ए बी की मल्टीप्लाई -1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा भाई। तो देखिए 4 और 1 5 और 1 6, 6 अपून 4 में से 1 गया तो 3, 3 दूनी 6 यानी कि 2 आ गया हमारे पास। तो ये इसका जवाब हो गया। तो देखो मैं आपको एक क्लियर एक चीज़ कर देता हूँ, आप जब भी क्वेश्चन करें वैल्यू पुट मेथड से करके देखें एक बार, क्योंकि ये एक ऐसा मेथड है जिससे क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम्स के अंदर बार बार। तो जो अगली जो वीडियो है ना उसके अंदर हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके पास फिर से आएंगे, तब तक के लिए आप बने रहें।